Hello everyone, you are welcome in our YouTube channel Elevated Classes। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। आज हम इस टॉपिक को बड़े ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसमें हम एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां सीखेंगे और इसके गुणों पर भी चर्चा करेंगे। गुणों में हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण सीखेंगे और इसके उपयोगों का भी उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोज को समय समय पर देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि और एथिल ब्रोमाइड ही जानना काफी नहीं है, हमें इसका आईपीएसी नाम भी सीखना होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका आईपीएसी नेम है ब्रोमो एथेन। आईपीएसी नाम है ब्रोमो एथेन। इसका सूत्र होता है C2H5Br। इसके सूत्र को हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, या CH3CH2। आज हम इसके बनाने की विधियां सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एथिलीन गैस से, और एथिलीन गैस होती है फलों को पकाने वाली गैस। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रॉम एथिलीन से। फ्रॉम एथिलीन, तो एथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन देनी होती है HBr के साथ। HBr के साथ, और HBr जो है इसका नाम होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यह एक हाइड्रोजन हैलाइड होता है, और जब हम इसकी रिएक्शन एथिलीन गैस से देते हैं तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए, इसका जो हाइड्रोजन पार्ट होता है वो एथिलीन के उस कार्बन एटम पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन नंबर कम होती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन नंबर बराबर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करता है तो हाइड्रोजन कहां पर अटैक करेगा? तो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर 2 हो जाएगी। यानी कि पहले कार्बन पर हाइड्रोजन की नंबर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगले पर 2 बचती है, यानी कि CH2। तो इसी के ऊपर हाइड्रोजन पार्ट अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। यही हमें बनाना था। तो पहली विधि कौन सी हो गई? पहली विधि है फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन गैस से हम एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। तो चलिए बगैर देर के हुए दूसरी विधि भी सीख लेते हैं, और दूसरी विधि है फ्रॉम एथेन। दूसरी विधि है फ्रॉम एथेन। और एथेन से कैसे बनाते हैं तो ये भी सीखना बड़ा ही सरल है। इसमें हम एथेन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक एल्केन होता है और इसका नाम होता है एथेन। और इसकी रिएक्शन हमें ब्रोमीन के साथ देनी होती है, और यहां पर हम एक प्रेजेंस लगाते हैं सनलाइट, क्योंकि यह रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यह रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और हाइड्रोजन एल्केन के साथ प्रतिस्थापन क्रिया दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर एथेन है, और जैसे ही हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनता है एथिल ब्रोमाइड। कैसे बनता है आप देख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, और उसमें आपका प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? HBr। यानी कि जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बना है वो एथिल ब्रोमाइड है। तो चलते हैं इसकी तीसरी विधि पर, और तीसरी विधि से हम कैसे बनाते हैं। तो तीसरी विधि है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, नाम है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड्स। अब लेबोरेटरी मेथड्स बहुत ही पूछी जाने वाली प्रक्रिया है। इसके तहत हम एथिल ब्रोमाइड को बनाना सीखेंगे, और कैसे बनाएंगे तो सीखते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट होता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो ये हो गया कंसंट्रेट, और जब इसकी रिएक्शन देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? KHSO4 प्लस HBr। मतलब कि हम पहले स्टेप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देते हैं, और यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है वो दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर HBr जो होगा वो C2H5
OH, यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है और इसका नाम है एथिल अल्कोहल। जैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल पर रिएक्ट करता है और एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। कैसे बनता है देखते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O। यानी आपको यह विधियां बहुत ही अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। और बता दें कि यह विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन विधियों में से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो चलिए अब हम इसके गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण को बता देते हैं, उसके बाद हम रासायनिक गुण को पढ़ लेते हैं। तो इसका भौतिक गुण होता है, यह रंगहीन मधुर गंध वाला भारी द्रव है। दूसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, जल में अविलय है, मतलब जल में यह घुलनशील नहीं है। और तीसरा गुण है कार्बनिक विलायकों में विलय है। इसका क्वथनांक 311 केल्विन होता है और यह हरी नीली ज्वाला के साथ जलता है, जिससे कि हम यह समझ जाएंगे कि यह एथिल ब्रोमाइड। तो फ्रेंड्स अब हम इसके रासायनिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो समझना यह है कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो अब जो हमने बनाना सीखा है, अब हम उससे और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। अब हम उससे जो नई नई चीजें बना सकते हैं, तो वही होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं कि हम एथिल ब्रोमाइड से और नया क्या क्या। पहले हम एथिल ब्रोमाइड का यहाँ पर रिडक्शन करेंगे, तो हम इसका रिडक्शन करके देखते हैं। अगर हम एथिल ब्रोमाइड का रिडक्शन कर दें, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे दें, तो क्या बनेगा। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो ये तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया, एथिल ब्रोमाइड। अब हमें इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर हम नवजात हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन देते हैं और नवजात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देंगे। जिंक और कॉपर का युग्म लेना होगा और यहाँ पर C2H5OH, यानी कि इतनी प्रेजेंस के साथ इसका ऑक्सीजन होगा। और देखते हैं क्या बनता है। तो प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा, HBr, यानी कि एक एल्केन बनेगा। और कौन सा, 2 कार्बन वाला, मतलब कि एथेन बनेगा। तो यहां पर हमने एक उपलब्धि हासिल कर ली है, मतलब कि एथिल ब्रोमाइड से एल्केन बनाए जा सकते हैं अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो। अब हम यहां पर सीखते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में 100% पूछी जाने वाली रिएक्शन है। बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना होता है। क्या है वुड्स रिएक्शन, तो आइए सीखते हैं। इसमें एल्किल हैलाइड होता है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड हम कौन सा लिए हैं, कौन सा बनाना सीखा, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस, इसको रिएक्ट करना होता है 2 सोडियम मेटल के साथ। मतलब यहाँ पर हम सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट करेंगे और 2 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के। तो एक मॉलिक्यूल हमने इधर ले लिया, एक मॉलिक्यूल इधर ले लिया और यहां पर हमने सोडियम मेटल लिया है। इसको हम एक जगह पर भी ले सकते थे, लेकिन ऐसे हमें यह रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और इसी के साथ हम एक प्रेजेंस लगाते हैं ड्राई ईथर की, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में जो साइंटिस्ट ने रिएक्शन की थी तो उसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली थी और 2 एल्किल हैलाइड लिए थे। तो हमने यहाँ पर कौन से एल्किल हैलाइड लिए हैं, एथिल ब्रोमाइड लिया है और उसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से देनी है और उसकी रिएक्शन हमें सोडियम मेटल से देनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन को करते हैं तो 2NaBr बाहर हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5।
और प्लस में क्या निकल जाता है 2Na, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाता है और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे है, तो 2 कार्बन ये है और 2 कार्बन ये है, टोटल हो गए 4 कार्बन। अगर आपने इनका एल्क समूह पढ़ रखा होगा, अगर एल्केन को पढ़ रखा होगा तो आप जानते होंगे, तो यहाँ पर ये बन गया ब्यूटेन। यानी कि हमने दूसरी उपलब्धि भी हासिल कर ली है, हम एथिल ब्रोमाइड से एक और एल्केन मतलब 4 कार्बन वाला एल्केन भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और केमिकल प्रॉपर्टी सीखते हैं जो कि है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है एथिल ब्रोमाइड की, या कह लीजिए एल्किल हैलाइड की। तो इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोडक्ट लेना होगा, बस सोडियम मेटल की जगह पर क्या है, आपको जिंक मेटल लेना पड़ेगा। देखिए C2H5Br प्लस, जहां पर हम सोडियम मेटल लिए थे वहां पर हमें जिंक मेटल लेना है और शेष वही प्रोडक्ट लेना है। और प्रेजेंस भी हमें वही देनी है ड्राई ईथर की। और यहां से ये प्रोडक्ट इतना बाहर हो जाएगा और बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2 नहीं आएगा इसमें, इसमें क्या रहेगा ZnBr, यानी कि जिंक ब्रोमाइड उधर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा ब्यूटेन। बहुत ही सरल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बस एक बार खाली सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप सीख जाएंगे तुरंत ही आप इसको करने लगेंगे, कोई इतनी कठिन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, वुड रिएक्शन एंड फ्रैंकलाइन रिएक्शन अलग से भी शॉर्ट नोट में आ जाती हैं, इसलिए इनको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आगे एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। मैग्नीशियम मेटल के साथ जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हम लिखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। अब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं, कैसे देंगे, तो C2H5Br, ये तो एथिल ब्रोमाइड है। देखते हैं इससे हम नया क्या बना सकते हैं विद मैग्नीशियम मेटल। तो यहां पर हम मैग्नीशियम मेटल ले लेते हैं और जैसे ही हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह इसके साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है, तो बनेगा C2H5MgBr। मतलब कि यहां पर बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने यह रिएक्शन कराई थी। तो इसका वैसा नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नाम जाने तो क्या होगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कोई भी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है तो वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है। तो यहाँ पर कौन सा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और यह ग्रिग्नार्ड ने रिएक्शन कराई थी, इसलिए हम इसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी कहते हैं। क्योंकि यह रिजेंट का काम करता है इसलिए हम इसे रिजेंट कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड ने यह रिएक्शन कराई इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड। अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। कास्टिक पोटास, अगर इसकी रिएक्शन दी जाए CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस KOH, इसी का नाम है कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें अल्कोहलिक सोल्यूशन लेना होगा। और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, यहां से देखें KBr तो निकलेगा ही, उसके बाद में यहां से एक हाइड्रोजन भी इसका बाहर हो जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है और वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और शेष प्रोडक्ट क्या बचता है, बचेगा C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, यानी कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एथिलीन बनता है। एथिलीन, यही फलों को पकाने वाली इसके उपयोग पर चर्चा कर लेते हैं और यह टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा उपयोग तक पढ़ने से, इसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तो हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसका यूज है स्थानीय निश्चेतक के रूप में।
स्थानीय निश्चेतक के रूप में। और अगला उपयोग इसका हो जाता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को बनाने में। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने में। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोज को देख पाएंगे। और हमारी इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।